कहीं अचानक से पिघलते ग्लेशियर, कहीं पर सूखे की मार झेलते लोग, कहीं पर गर्मी की तपन से झुलसते लोग, तो कहीं सैलाब का ऐसा तांडव है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। इसी मौसम के बदलते मिजाज से भारत भी अछूता नहीं है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, बर्फीले इलाकों से लेकर नदियों और समंदर के इलाकों तक, हर तरफ मौसम अपनी बेरुखी दिखा रहा है। भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में यह और कितना असर डालेगा, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे क्रूर और भयानक चेहरा अब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले महाद्वीप यानी एशिया के सामने आ चुका है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे देखने के बाद आम आदमी से लेकर विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। 17 जून को दुनिया के सामने आई रिपोर्ट ने ऐसा खौफनाक खुलासा किया जिसने भारत जैसे एशियाई देशों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि साल 1991 से 2025 के बीच एशिया में तापमान वृद्धि की दर साल 1961 से 1990 की अवधि की तुलना में लगभग दोगुनी दर्ज की गई है। इस बेकाबू तपिश के कारण ही पिछला साल यानी 2025 एशिया के इतिहास का दूसरा सबसे गर्म साल साबित हुआ। जो गर्मी बढ़ी और औसतन तापक्रम जब ग्लोब का बढ़ गया तो समुद्र तपने लगे और ये समुद्रों की तपस्या है जिसमें कारण आज उमस बढ़ चुकी है। और फिर देखिए कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो दिसंबर के आसपास आता है वो 2-3 महीने आगे चला गया, मतलब उसने मानसून की उस रफ्तार को धीमे कर दिया जो तापक्रम के अंतर के कारण आती थी। दुनिया के कई मौसम वैज्ञानिक इसे सिर्फ मौसम और जलवायु से जुड़ा आंकड़ा नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी मान रहे हैं जो अगले कुछ सालों में आने वाली है, या यूं कहें कि इसने एशिया के देशों में दस्तक दे दी है और धीरे धीरे इसका असर बढ़ने वाला है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब विनाशकारी रूप ले रहे हैं, जिसकी वजह से अब पहाड़ी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। तो कई पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं आम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के कई देश मौसम के बदलते मिजाज से त्राही त्राही करते नजर आएंगे। देश की आवाम खाने पीने की समस्याओं से जूझने लगेगी, क्योंकि रिपोर्ट में जो दावा किया गया वो किसी चेतावनी से कम नहीं है। पिछले कुछ दशकों में एशिया दुनिया के उन क्षेत्रों में शामिल हो गया है जहां जलवायु परिवर्तन का सबसे तेज असर दिख रहा है। मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक औसत की तुलना में एशिया का तापमान कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। 1991 से 2025 की अवधि में तापमान वृद्धि की दर पिछले लंबे समय की तुलना में दोगुनी दर्ज की गई। – 2025 में एशिया के मौसम ने अपना वो रौद्र रूप दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ दक्षिण एशिया में असामान्य भारी मानसूनी बारिश हुई तो दूसरी तरफ पश्चिम और मध्य एशिया सूखे की चपेट में नजर आए। पाकिस्तान, वियतनाम जैसे देशों में बाढ़ ने जो तबाही मचाई उससे उबरने में इन देशों को कई महीने लग गए। तो वहीं मध्य एशिया की बात की जाए तो ईरान समेत कई देशों में लंबे सूखे और जल संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अप्रैल 2025 में पश्चिम एशिया में आए धूल रेत के तूफानों ने परिवहन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर मौसम की दोहरी मार पड़ी। कई इलाकों में बाढ़ बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। तो कई ऐसे भी इलाके थे जो बारिश की बूंदों के लिए तरस रहे थे।
आजकल के जो हालात हैं वो उमस के हालात हैं और ये इसलिए है कि एक तरफ अल नीनो अपनी जगह बना रहा है, दूसरी बात ये सब डिस्टरबेंस होंगे तो आपकी खेती बाड़ी के भी कष्ट तो होंगे ही और उमस बढ़ने के कारण कई तरह की बीमारियां भी चपेटे में ले लेती हैं। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा थ्राइव इसी तापक्रम में करते हैं। रिपोर्ट में ग्लेशियर और महासागर को लेकर जो दावा किया गया है वो भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय और तिब्बत के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच 23 ग्लेशियरों में भारी बर्फ पिघली और अगर बर्फ के ग्लेशियर ऐसे ही पिघलते रहे तो ग्लेशियर झील फटने जैसी आपदाओं का खतरा भी बढ़ जाएगा। और देखिए, हम इंसान तो बढ़ती हुई गर्मी को जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी धरती के ग्लेशियरों के लिए बहुत बड़ा मौत बन चुकी है। अगर ग्लेशियर खत्म हो जाते हैं तो धरती पर जीवन के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि पीने का पानी इन्हीं ग्लेशियर की वजह से मिलता है। तेजी से पिघलते हुए ग्लेशियर का जितना पानी नदियों में आ रहा है उसे स्टोर करने का कोई भी जरिया नहीं बचा, जिसकी वजह से पानी उतनी ही तेजी से समंदर में जा रहा है, जिससे समंदर का जलस्तर बढ़ते जा रहा है और साथ ही साथ ये खतरा और भी बढ़ रहा है। आधुनिकता की दौड़ में इंसान जितने आविष्कार कर रहा है वो आविष्कार उसकी सहूलियतों को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उतना ही कार्बन उत्सर्जन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर साल 2030 तक दुनिया के सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का लक्ष्य पूरा भी कर लिया तो भी समंदर का जलस्तर बढ़ना तुरंत बंद नहीं होने वाला। तब भी साल 2050 तक समंदर का जलस्तर 12 इंच बढ़ सकता है, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने की दर रुकेगी, बंद नहीं होगी और नदियों से होते हुए पानी सीधा समंदर में जाएगा और समंदर का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय शहर खतरे में आ जाएंगे। समंदर में जलस्तर बढ़ने का मतलब है नदियों में पानी की कमी होना, और नदियों में पानी की कमी होगी तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि खेती का ज्यादातर हिस्सा नदियों पर ही निर्भर है। पानी की कमी होने से खेती प्रभावित होगी, पीने के पानी की समस्या पैदा होगी, महंगाई बढ़ेगी, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर होगा। और इससे बचने के लिए भारत को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन पर और ज्यादा निवेश करना चाहिए। शहरों में हरे भरे क्षेत्र बढ़ाने, वर्षा जल संचयन, सूखा प्रतिरोधी फसलें विकसित करने और तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव संरक्षण जैसे कदम उठाने होंगे। नहीं तो जलवायु परिवर्तन और कार्बन के उत्सर्जन की वजह से ऐसे ही जूझना होगा जैसे हमारी जीवनदायिनी गंगा जूझ रही है। गंगा अब एक नए पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगा का पानी लगातार गर्म हो रहा है, जिससे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र, जल जीवों और नदी पर निर्भर करोड़ों लोगों की आजीविका पर खतरा बढ़ता जा रहा है। IIT हैदराबाद के हाइड्रो क्लाइमेटिक रिसर्च ग्रुप और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक गंगा के मध्य प्रवाह क्षेत्र में साल 2009 से 2025 के बीच पानी का औसत तापमान करीब 1.88 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। रिसर्च से जुड़ी वैज्ञानिक डॉक्टर रेहाना शेख के मुताबिक पानी के तापमान में केवल 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर उसमें घुली ऑक्सीजन का स्तर लगभग 2.3% तक कम हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों गंगा नदी के पानी का तापमान बढ़ रहा है। दरअसल जब नदी का पानी लगातार कई दिनों तक सामान्य से अधिक गर्म बना रहता है तो इसे रिवराइन हीट वेव या नदी में पड़ने वाली लू कहा जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मौजूदा गति से जारी रहता है तो 2090 तक गंगा के आधे से अधिक हिस्सों में लू की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से गंगा के पानी में ऑक्सीजन कम होगा और यही ऑक्सीजन मछलियों, जलीय कीटों और दूसरे जलजीवों के जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है। ऑक्सीजन का स्तर घटने से जलीय जीवों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ सकता है और कई संवेदनशील प्रजातियां प्रभावित हो सकती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, घटता नदी प्रवाह और मानव गतिविधियां गंगा के जल तापमान में वृद्धि की प्रमुख वजह है। नदी का पानी गर्म होता है तो उसमें ऑक्सीजन कम होती है, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे जैव विविधता प्रभावित होती है। ऑक्सीजन मछलियों, जलीय कीटों और अन्य जल जीवों के जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है। ऑक्सीजन का स्तर घटने से जलीय जीवों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ सकता है
और कई संवेदनशील प्रजातियां प्रभावित हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई उपाय सुझाए हैं। इनमें नदी के किनारों पर हरित क्षेत्र बढ़ाना, प्रदूषण को नियंत्रित करना, प्राकृतिक जल प्रवाह बनाए रखना और जल संरक्षण की प्रभावी योजनाओं को लागू करना शामिल है। उनका मानना है कि गंगा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए केवल सफाई अभियान ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाने होंगे। जो शहर समंदर से दूर हैं, वहां के लोगों को भी ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि विनाश के खतरे से वो बच जाएंगे। पिघलते ग्लेशियर का जो पानी समंदर का जलस्तर बढ़ाकर शहरों को डुबोने निकल पड़ा है, वही पानी बाकी शहरों, कस्बों और गांवों में आसमान से तबाही बनकर हमला करेगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पूरी दुनिया हर साल जिन चक्रवाती और समुद्री तूफानों की मार झेल रही है, उसका सीधा कनेक्शन भी समंदर और ग्लेशियर से ही है। ग्लेशियर के पानी से समंदर की सतह का तापमान बदल रहा है, जिससे तूफान की संख्या और रफ्तार दोनों तेज हो चुकी हैं।